बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हैं ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है। तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में यानी सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? फिर तो नहीं कहेंगे क्या करे, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो, तो मन सदा ही दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। हो सकती है? देखो, सभी कह रहे हो सकती है। याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करे, मन नहीं टिकता, मन को मन बना देते हो। वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव, शेर और मन होता था। आजकल बदल गया है। तो मन को मन बना देते हो, बोझ वाला। और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे हैं? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो। आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना। कहां भी हो, 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ,
फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम काज को तो छोड़ नहीं सकते, ड्यूटी बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं मिल सकता है, निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। तर बाबा आपले सगळ्यांचे 5 स्वरूप आज बघतोय, आणि हा मनाचा व्यायाम, मन बुद्धीचा व्यायाम बाबा आपल्याला शिकवतोय। बाबा म्हणताय पहिल्या जमान्यामध्ये पाव, शेर, मन असे वजनाचे ते परिमाण होते, आता बदललेले। पण मन म्हणजे जास्त, पावपेक्षा शेरपेक्षा जास्त मनभर। तर तसं बाबा म्हणताय मनाला काय केलेलं आहे, मन म्हणजे जड करून टाकलेलं आहे, मनामध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी भरून ठेवलेल्या आहे। तो मन हो गया है, मनभर गोष्टी त्याच्यामध्ये भरून ठेवलेल्या आहे। तर बाबा म्हणते हलकं व्हायचंय आता। तर हलकं व्हायचंय ते आपले 5 स्वरूप बघत राहा। 1 2 3 4 5। बाबा म्हणते एक म्हटल्याबरोबर आपलं ते स्वरूप आठवलं पाहिजे, ज्योतिबिंदू स्वरूप। मैं आत्मा, ज्योतिबिंदू स्वरूप। स्वतःला परमधाम मध्ये बघायचे, मी आत्मा, ज्योतिबिंदू, चमकता सितारा परमधाम मध्ये। नंतर देवता स्वरूप, सतयुगामध्ये देवता स्वरूप, आपलं ते रूप बघायचंय, बुद्धीच्या डोळ्यांनी बघायचंय, मी देवता रूपामध्ये। नंतर पूज्य स्वरूप, मध्यमध्ये पूज्य स्वरूप, आपली पूजा होते मंदिरामध्ये, वेगवेगळे मंदिर आपले बनलेले, देवीच्या रूपामध्ये, छोट्या मोठ्या देवताच्या रूपामध्ये आपली पूजा होती, पूज्य स्वरूप। आणि आता संगम युगामध्ये ब्राह्मण स्वरूप, आता आपण बीके बनलेलो आहे, बाबांचे बच्चे बनलेलो आहे, आणि बनणारे फरिश्ता। तर हे आपले 5 स्वरूप आहे। हा 5 स्वरूपाचा सगळा खेळ आहे। आपण परमधाम मध्ये होतो ओरिजिनल 7 गुणांनी संपन्न सतोगुणी स्थितीमध्ये, संपूर्ण सतोगुणी स्थितीमध्ये आपण परमधाम मध्ये होतो। खाली आलो आपण, दिव्य गुणांसहित जीवन जगलो देवता रूपामध्ये, त्यावेळेला कुठल्याही प्रकारचे विकार आपल्यामध्ये नव्हते, म्हणून सुख शांती होती जीवनामध्ये। मग आपण संगमयुगामध्ये जे कर्तव्य पार पाडलेलं आहे, अनेकांचं भलं केलेलं आहे, अनेकांचं कल्याण केलेलं आहे, त्यामुळे भक्त लोक आपली पूजा करायला लागले द्वापरपासून, संगम युगातल्या कर्तव्याची यादगार म्हणून, किंवा त्याचे एक ती जी आठवण मनामध्ये की आपल्यासाठी कोणीतरी खूप काही केलेलं आहे, तेव्हा तो माझा इष्टदेव आहे, इष्टदेवता आहे, इष्टदेवी आहे, तर त्यांची पूजा त्यांनी प्रारंभ केली। आणि आता बाबांनी आपल्याला संगम युगामध्ये आणून ठेवलेलं आहे, कलियुगामधून बाहेर काढलं, संगम युगामध्ये आणून ठेवलेलं आहे। तर आपण ब्राह्मण, आणि आता आपण बनणारे फरिश्ता। बाबा म्हणतात हे तुमचे 5 स्वरूपे, हे तुम्ही या सगळ्या स्वरूपामध्ये चक्कर मारलेलं आहे, आणि तुम्हाला हे नवीन काही नाहीये। तुम्हाला जी गोष्ट नवीन काही करायची असते ती अवघड वाटते। तुम्ही फरिश्ता पहिले अनगिनत वेळा बनलेले, आता पुन्हा बनायचे, फरिश्ता स्थितीपर्यंत पोहोचायचे। तर त्यासाठी या ब्राह्मण जीवनामध्ये बाबा ही कसरत शिकवतोय। तिकडे बाबा म्हणतात इथं काही असं दुसऱ्या प्रकारची कसरत शरीरासाठी आहे। सतयुगामध्ये बाबा म्हणते चलते फिरते रहते थे तो एक्सरसाइज हो जाती थी, और यहाँ पर बाबा हमें सिखाता है मन की एक्सरसाइज। मनाला फिरवायचं, मनाला ते चित्र दाखवायचे बुद्धीच्या द्वारे, ज्योतिबिंदू आत्मा, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। बाबा म्हणते 5 सेकंद लागतील, आणि कोणतेही कार्य सुरू करायच्या आधी 5 सेकंद आपले हे स्वरूप बघून घ्या। कोणतेही कार्य सुरू करायचंय, कोणाशी आपल्याला फोनवर बोलायचं पण आहे, कोणाला भेटायचंय, कुठे निघायचंय, बाबा म्हणते 5 सेकंद लागतील, 5 सेकंदामध्ये बघा। आता आपण 1-2 मिनिटं फक्त ते बघू। मैं ज्योतिबिंदु आत्मा, परमधाम में,
बाबा के बिल्कुल नजदीक। बाबा का प्रकाश मुझ में आ रहा है, बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, बाबा की सभी गुण शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। मैं सतयुग में देवता रूप में, राजा के रूप में अपने सिंहासन पर विराजमान। मेरी राजधानी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दुनिया। सभी मनुष्य देवताएं। वातावरण अति श्रेष्ठ, अति सुंदर। पशु पंछी सभी मीठे प्यारे। मैं पूज्य रूप में एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान, देवी की मूर्ति के रूप में। भक्त लोग नंबर लगाकर मेरा दर्शन कर रहे हैं। मेरी मूर्ति के द्वारा उन्हें शांति का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, आनंद मिल रहा है। अब मैं ब्राह्मण हूं इस समय, बाबा का बच्चा, बाबा का छोटा सा नन्हा सा मीठा सा प्यारा सा बच्चा। अब मैं कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बनने के लिए बाबा का बच्चा बना हूं। मैं शुद्ध पवित्र सच्चा ब्राह्मण हूं। अब मैं फरिश्ता बन रहा हूं। मेरी संपूर्णता है फरिश्ता स्वरूप। मैं अपना फरिश्ता स्वरूप देख रहा हूं। आकाश में उड़ रहा हूं बाप दादा के साथ। सारे विश्व को प्रकाश दे रहा हूं, शांति दे रहा हूं, शक्ती भर रहा हूं सब में। तर हे आपल्याला जितकं शक्य आहे तितका वेळ लावायचा एक एक स्वरूप बघायला. नाही तर बाबा म्हणते फक्त 5 सेकंद. आत्मा, देवता, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण, फरिश्ता. 5 चित्र आपले बघायचे कोणतेही कामकाज सुरू करताना, कोणालाही भेटताना, कोणाशी बोलताना. तर काय होईल? बाबा म्हणते मन हलकं होऊन जाईल, मन तुमचं लाईट होऊन जाईल. वेगवेगळ्या गोष्टींनी मनाला जड करून टाकलेलं आहे. मन हलकं होऊन जाईल. मन हलकं होईल तर आपलं जीवन खूप सुंदर बनेल. बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है. किस बात पर? चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं. क्या कराते हैं? हम विश्व को परिवर्तन करेंगे. यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं. मालिक है मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते मुश्किल है. तो हंसी नहीं आएगी? आएगी ना हंसी? तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना. मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई है. एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखिए, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना. तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहां भी लकीर लगाना. और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर. पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है,
तो बाप दादा देखते कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मौफिक पक्की लकीर लगा देते, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो, कब तक? फिर बाबा मतलब अब मेरे बच्चे बन गए, अभी समझ में आ गया है, मन के मालिक है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो मन नहीं मानता है? हे करायचंय, असं करायचंय, असं वागायचंय, भावना चांगली ठेवायची आहे, बिलकुल कोणाविषयी काही मनामध्ये ठेवायचं नाही, मन नहीं मानता, ये कैसे कह सकते हो? तर ही बाबांची सुंदर अशा प्रकारची सायकोलॉजी आहे. बाबा इतके सुंदर रीतीने आपल्याला समजवतो, मनामध्ये जी काही गोष्ट आहे ती कशी आली पाहिजे, ती जैसे पाणी पर लकीर आहे. पाण्यावरती रेष काढली, सेकंदामध्ये मिटून जाईल. येईल काही विचार मनामध्ये, पण तो तसं आला पाहिजे, आला आणि गेला. पाटीवरती किंवा कागदावरती समजा काही रेष ओढली आपण, तर ती मिटू शकते, तिला आपण कोणत्याही पद्धतीने मिटवू शकतो. और एक कहते पत्थर पर लकीर आहे, असं म्हणतात दुनियेमध्ये, ही दगड्यावरची काळ्या दगड्यावरची पांढरी रेख आहे. तो वो बाबा म्हणता है वो दुनिया वाले जैसे कहते पत्थर पर लकीर है, तो ऐसे अपने मन में भी कुछ बातें ऐसी पकड़ कर रख लेते हैं जैसे पत्थर पर लकीर है, तो मिटाते मिटती नहीं. तर बाबा म्हणता है मुझे घृणा नहीं आती, आप पर गुस्सा नहीं आता कि ऐसे क्यों करते हैं मेरे बच्चे, लेकिन रहम आता है. तो बाप दादा इस रहम भाव से बच्चों को देखते हैं. नबी ड्रामा के पर्दे पर क्या आता है? बाबा म्हणते अभी मैं तो रहम भाव से देखता हूं, साक्षी दृष्टा होकर देखता हूं, पण हा ड्रामाचा पर्दा आहे. आणि याच्यावरती काय येतं मग शब्द? कब तक. इसका उत्तर दो, अभी कब तक? कब तक ये चलेगा? अभी मेरे बन गए हो, अभी कोई बात पकड़नी नहीं, अभी पकड़ना है बाबा को. बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं. परफेक्ट बघायचंय बाबांना आपल्याला. जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हैं ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है, तो संसार के बाहर और क्या है? बाबा में सारा संसार समाया हुआ है, बाबा हमारा, हम बाबा के. तर मग बाबा म्हणता है दूसरा कौन सा संसार रह गया? मेरे अंदर सारा है, सब कुछ है. तुम कहते हो कि बाप ही मेरा संसार है, तर दुसरं काय राहिलं मग? काही नसायला पाहिजे, बाबामध्ये सगळं काही आहे. सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है, संस्कार परिवर्तन करने की बात है. संस्कार बदलायचे तो संसार बदल जाएगा, बहुत सुंदर संसार बन जाएगा हमारे लिए भी, और ये दुनिया भी बहुत सुंदर संसार बन जाएगी. ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार. हम ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए, पण विघ्न काय आपल्या समोर? संस्कार आपले जुने. तो उन संस्कारों को खत्म करने की विधि भी बाबा बताता है और ताकत भी देता है. जितना मेडिटेशन में रहेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना हमारे अंदर वो ताकत आएगी और हमारा स्वभाव देवताओं जैसा बन जाएगा. चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार, ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है. पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है. वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो, सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए. सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है. और दूसरी बात क्या होती है? चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे, लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से
रियलाइज कर ले जो दोबारा नाही हो. तर बाबा म्हणते हे संस्कार येतात मध्ये, आणि त्यामुळे ज्या वेळेला ज्या शक्तीची आवश्यकता आहे ती त्यावेळेला नाही येत, प्रगट नाही होत. सहनशक्ती पाहिजे, निर्णय करण्याची शक्ती पाहिजे. नंतर वाटतं की असं मी निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, असं बोलायला नको होतं, असं करायला नको होतं. बाबा म्हणतायत ठीक आहे, एक बार हो गया, समझ में आ गया, तर तुम्हाला ते हे पक्क झालं पाहिजे की पुढच्या वेळेला नाही होणार. मला अनुभव आहे की मी यावेळेला असं करायला पाहिजे होतं, मग पुढच्या वेळेला असं नाही होणार माझ्याकडून, असं इतकं पक्क तुम्हाला झालं पाहिजे. तो दोबारा नहीं हो, इससे प्रोग्रेस हो सकती है. उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है, यह राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो. उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते. और माया बड़ी चतुर है. वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती. होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई दे. तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है. जो बात का रहस्य वही होता है. मानो आप में ईर्ष्या आ गई. ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है. तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती. तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है. उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति. तो इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का अटेंशन रखो. तर बाबा म्हणता है कि पक्का करून घेतात की अगली बार नहीं होगा, लेकिन माया बड़ी चतुर है. माया कहां पर है? अंदर ही बैठी है, हमारी कमी कमजोरी है. तो दूसरे रूप से आती, वही बात अलग तरीके से आती है. तीच परीक्षा, सहनशक्तीचीच परीक्षा समजा. सहनशक्तीची परीक्षा झाली आणि आपल्याला असं वाटलं की मी सहन करून घ्यायला पाहिजे होतं, आणि पुढच्या वेळेला असं काही झालं तर मी सहन करून घेईल. पक्क करतात मनामध्ये. पण बाबा म्हणताय अभी इस दुनिया में क्या है? इस दुनिया में जो चीज है, अगर उसको पॉलिश किया जाए तो उसका रूप रंग बदल जाता है. ती पहिली वाली वस्तू वेगळी होऊन जाते, नवीन बनून जाते. तर तसं बाबा म्हणताय की ती गोष्ट परीक्षा सहनशक्तीचीच आहे, पण ती वेगळ्या रूपामध्ये येईल. ईर्ष्या आहे कोणाविषयी, कोणाविषयी द्वेष आहे मनामध्ये. तर मग पहिल्यांदा आलं कोणाविषयी, पण आपण विचार केला की नाही असं नाही करायला पाहिजे, आपण तर बाबांचे बच्चे, आपण 5 स्वरूपाचं चिंतन करून आपण लक्षात घेतो की नाही मैं तो अलग हूं, आपण असं नाही करायला पाहिजे. पण ती दुसऱ्या कोणाविषयी ईर्ष्या दुसऱ्या कोणत्या तरी पद्धतीने येते, रूप बदल कर आती. माया बड़ी चतुर है. तो माया कौन सी चतुर है? हमारे अंदर ही है वो माया, दूसरी कुठून बाहेरून माया नहीं है. हमारे अंदर ही अलग अलग संकल्प चलते हैं, अलग अलग रीति से हमारे जो पिछले जन्मों के हिसाब किताब है, विचार है, उसी अनुसार हमारे अंदर वो सब आता रहता है. तर बाबा म्हणतात त्यासाठी उपाय काय? 2 गोष्टीवरती अटेन्शन ठेवा. असं होऊ नये की एकदा झाली तशा प्रकारची आपण परीक्षेमध्ये फेल झालो, पुढच्या वेळेला फेल होऊ नये म्हणून 2 गोष्टी. सच्ची दिल, एक है सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो. अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और आखिर क्या होगा? एक है सच्ची दिल, सच्चाई. जो कुछ भी मन में आता है, किसी के भी बारे में आता है, कोई भी बात हो गई, बाबा से शेयर करना है, बाबा को बताना है. नाहीतर काय होईल? बाबा म्हणता है दिल में रखने से क्या होता है? जैसे गैस का गुब्बारा भर जाता है, मग तो फुटतो, एकदा स्फोट होतो त्याचा. तर मध्ये काही ठेवायचं नाहीये, मन मोकळं करायचंय बाबांकडे. खूप आनंदाने वो तो आपलं सगळं ऐकून घ्यायला तयार आहे, खूप प्रेमाने ऐकून घ्यायला तयार आहे, आणि त्याला चांगलं वाटतं आपण जर त्याच्याशी बोलतोय मनाच्या गोष्टी. तो अंदर नहीं रखो. अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है, और आखिर क्या होगा? फटेगा ना.
तो सच्ची दिल। चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नाही मुझे किस दृष्टी से देखेंगे. कोणाशी शेअर करायचंय तर असं वाटतं मी जर सांगितलं तर काय म्हणतील, हे लाज वाटते की हे काय म्हणतील, मी जर असं काही केलं आणि असं काही तसं शेअर केल्यानंतर ती काय म्हणे. तर त्यामुळे बाकीच्यांशी शेअर नहीं करू शकत. बाबा म्हणते मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं. बाबा हमारा सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त है, तो हम बाबा के साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं. लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो. मनापासून एक शुद्ध भावनेनी बाबांकडे सगळं काही ठेवायचंय, शेअर करायचंय. ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं, हाँ मेरे से यह गलती हो गई, ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ती से. जसं कोणाला आदेश देतं एखाद्या गोष्टीविषयी, तसं फक्त मला सांगून द्यायचं, हा बाबा माझ्याकडून ही चूक झाली. तो बाबा म्हणताय ऐसे नाही, महसूस म्हणजे अनुभवून की हा खरंच माझ्याकडून चुकलं. तर त्या स्थितीमध्ये तशा पद्धतीने बाबांना सांगायचं, समजून उमजून. सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म. बाबांच्या समोर बिलकुल त्याची जाणीव झाली पाहिजे की हे माझ्याकडून हे हा विचार आला, हे चुकलं, हे बोललो, हे का कर्मामध्ये आलं, अशा पद्धतीचं. बाबा म्हणताय सच्चे दिल से महसूस करते हुए मेरे सामने सब बातें रखो, तर काय होईल, दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म. दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म. मनामध्ये काहीच राहणार नाही. कोणाविषयी काही भरलेलं आहे, बाबांकडे मोकळं करून टाकायचंय, तर बाबा म्हणतात तो सगळा कचरा समाप्त होऊन जाईल. बातें बड़ी नहीं होती है, छोटी ही होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना. तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेंगे. बाबा म्हणते बातें बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी होती, पण किती गोष्टी, कितनी बातें पकड़ कर रखे तो सारा दिल भर गया. एकच गोष्ट थोड़ी पकड़ून ठेवलेली, अलग अलग बातें, इसके बारे में, उसके बारे में, ये सारी बातें, अभी का, तब का, वो सारी बातें, भूतकाल की बातें, भविष्य की चिंता, वो छोटी थोड़ी 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 बातें, लेकिन बाबा म्हणते उससे दिल भर जाती है, खाली थोड़ी रहती है. और फिर दिलाराम कहाँ बैठेगा, त्याला जागाच नाहीये. याच्याविषयी त्याच्याविषयी सगळं काही पकडून ठेवलेलं मनामध्ये, तो भगवान कैसे महसूस होगा हमें अंदर, कि वो उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर है. तो बाबा म्हणते दिल को खाली करना है, दिल को खाली रखना है. तो मैं आकर बैठूं, मेरे वाइब्रेशन तुमको महसूस हो. बाबा म्हणता है तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना. मला जागा तर द्या बसायला, मी कसं बसू. तुम्ही सगळं पकडून ठेवलेले वेगवेगळ्या गोष्टी, भले छोट्या छोट्या गोष्टी, पण त्या सगळ्या मिळून एक सगळं पूर्ण भरून गेलेले तुमचं मन. तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूं जैसा हूं, जो हूं जैसा हूं, बाबा आपका हूं. जसं तसं स्पष्टपणे बाबांच्या समोर मोकळं व्हायचंय. जो हूं जैसा हूं, जैसी हूं, बाबा आपका हूं, आपकी हूं. आणि ते बिलकुल जाणीव ठेवून की हा हे मला परिवर्तन करायचं, मला देवता बनायचं, ते स्वरूप प्राप्त करायचं. बाप दादा तो जानते ही है कि नंबरवार तो होनी ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल. तर बाबा म्हणतात तुम्ही जरी मला काही तुमची कमी कमजोरी सांगितली, काही चूक झालेली ती जर सांगितली, मी तुम्हाला त्या नजरेने नहीं बघणार. बाबा तो हमेशा हमें ऊंची नजर से देखता है, ऊंची नजर से, कि मेरे बच्चे संपूर्ण बनने वाले, परफेक्ट बनने वाले. रिझल्ट बाबांना माहिती आहे. आणि म्हणून आपण काही जरी सांगितलं बाबांना, कशीही कोणतीही गोष्ट त्याच्यासमोर मन मोकळं केलं, असं नाही वाटणार की ऐसे कैसे बच्चा आहे. तसंही बाबांना सगळं माहिती आहे, आपण फक्त मन मोकळं करायचं. तो बाबा हमारे बारे में कभी भी कोई भी गलत भावना नहीं रखता है, घृणा की दृष्टि से नहीं देखता है, लेकिन प्यार है उसका हमारे साथ. तो उस प्यार की नजर से देखता है, ऊंची नजर से देखता है. ये कल्प पहले वाले मेरे
अति श्रेष्ठ लाडले बच्चे, इस नजर से देखता है। तो इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल। और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। काय पाहिजे? दोन गोष्टी। एक है सच्ची दिल, सच्चा दिल, बाबा के सामने सब कुछ सच सच बताना है। और दूसरा है बुद्धि की लाइन क्लियर हो बाबा के साथ, लाइन में डिस्टर्बन्स नहीं हो, कोणताही अडथळा नाही पाहिजे। मी आणि बाबा, आत्मा का परमात्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, कोई भी बीच में न रहे, डिस्टर्बन्स नहीं, कट ऑफ नहीं हो, लिंक तुटली नहीं पाहिजे। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बन्स होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। आपण बघतो डिश, आभाळ जर आलेलं असलं तर डिशवर चॅनल दिसत नाही, ते घेतच नाही, ते जे आहे त्याचे जे तरंग आहे ते ऍक्सेप्ट नाही करत ते डिश, आणि त्यामुळे चॅनल दिसत नाही, ते जे चॅनल आपल्याला पाहिजे। तर तसं बाबा म्हणताय की ते जे मध्ये जो डिस्टर्बन्स आहे, ते जे मनावरती आभाळ आलेलं आहे, त्यामुळे मला जे वेळेवरती तुम्हाला द्यायचं आहे, दुआ द्यायची आहे, शक्ती द्यायची आहे, एक्स्ट्रा मदत द्यायची आहे, तर ते आभाळ आलेलं असल्यामुळे माझे व्हायब्रेशन येतच नाही तुमच्यामध्ये। तो कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कम मिलता है। बाबा म्हणता है कोई बच्चे कहते हैं और कोई कहते नहीं है, सोचते हैं। कोणी म्हणून बोलून दाखवतं आणि कोणी फक्त त्यांच्या मनामध्ये चालतं की यांना तर जास्त सहयोग मिळतो, बाबांचा मिळतो, ब्राह्मण परिवाराचा मिळतो, मला नाही मिळत तेवढा। कोई कहते हैं, कोई सिर्फ सोचते इस बारे में कि मला तेवढं मदत नाही करत, मला तेवढा सहयोग नाही मिळत। कारण क्या? बाबा म्हणते त्याचं कारण काय? जर तुम्हाला असं वाटतंय आणि असं जर होतंय तर त्याचं कारण क्या? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा कहाँ? जी हाजिर। बाबा कहाँ? लो। बाबा म्हणता है क्या कारण है? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे, बाप दादा के भंडारे भरे हुए और उसको कोई पहरेदार भी नहीं है। बाबा म्हणता है बाबा कहाँ? जी हाजिर। सच्ची दिल से बाबा को अगर हम याद करेंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, तो बस बाबा के पास जो शांति है, शक्ति है, प्यार है, आनंद है, वो हाजिर हो जाएगा हमारे लिए, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर आ जाएंगे, त्याचा अनुभव येईल आपल्याला, शांतीचा, सुखाचा, प्रेमाचा। लेकिन वो दिल से बाबा से कनेक्शन। और बाबा कहाँ? बाबा म्हणता है लो, कोई पहरा नहीं, कोई ताला चाबी नाही, खुला भंडारा आहे, जेवढं पाहिजे तेवढं घ्या, फक्त ते कनेक्शन तसं पाहिजे, तितकं प्रेम पाहिजे बाबावरती। तो दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी? इन्हीं दो बातों की कमी होती है। एक सच्ची दिल, साफ दिल हो, चतुराई नहीं करो। बाबा म्हणते सच्ची दिल, काही सांगायचं बाबांना, काही नाही सांगायचं। बाबा म्हणते ही चतुराई नाही, लबाडी नका करू, जे ते मोकळं करा मन माझ्या समोर, आणि दुसरं कुठल्याही मनावरती तो आभाळ नका ठेवतो, कुठल्याही प्रकारचं, कुठल्याही गोष्टी मनाला मनभर नका करून ठेवू, वेगवेगळ्या गोष्टींनी भरून। तो फिर क्या होगा? बाबा कहाँ? हाजिर। बाबा कहाँ? लो। बाबा कहेंगे ले लो जो चाहिए। चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले,
सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तर बाबांनी याद प्यार देताना सगळे रिव्हिजन केली की बाप समान बनाने वाले, स्वयं को बाप समान बनाने वाले, हमें बाबा जैसा बनना है, परफेक्ट बनायचंय, संपूर्ण बनायचंय, सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले। कैसे रहेंगे समीप? मनामध्ये काही दुसरं काही पकडून नाही ठेवलेले, वेगवेगळ्या गोष्टी मन में बातें नहीं, बाबा को रखना है, उसके वाइब्रेशन हमारे अंदर रहने चाहिए। सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, एक बाबा ही मेरा संसार है, बाबा में सारा संसार है, या स्थितीमध्ये राहणारे, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, जे त्यांनी केलं ब्रह्माबाबांनी आणि शिवबाबांचे जे आहे ज्ञान, गुण, त्याची जी महिमा आपण गातो तसं आपण बनायचं। सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे। बाबा म्हणतात मला गॅरंटी आहे तुमच्यावरती, तुम्ही स्वतःवरती गॅरंटी ठेवा कि हम सदा सफल है, सदा सक्सेसफुल होने वाले हैं। पिछले कल्प में भी सक्सेसफुल हुए थे, इस कल्प में भी सक्सेसफुल होने ही वाले हैं। सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले। और कब ये निश्चय और नशा बढ़ेगा? जैसे बाबा ने वो हमें ड्रिल सिखाई, 1 2 3 4 5, आत्मा स्वरूप, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। एक एक घंटे में 5 सेकंड निकालो बाबा बोलते, 5 सेकंड में अपने 5 स्वरूप देख लो, तो मन हल्का हो जाएगा, मन की डिस्टर्बेंस दूर हो जाएगी, बाबा से कनेक्शन हो जाएगा, बाबा के वाइब्रेशन हमारे अंदर रहेंगे। ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को, सगळे बच्चे, असं नाही की 1 2 5 10 50 100 200 500 नहीं, जो भी बाबा के बच्चे, सभी बच्चों को बाबा क्या समझता है? अति श्रेष्ठ सिक्की लधे प्यारे ते प्यारे। बाबाने एवढं सगळं सांगितलं की तुम्ही चतुराई करता, तुम्ही हे करता, तुमच्यामध्ये हे आहे, मनामध्ये एवढ्या गोष्टी आहे, पण बाबांची नजर काय आपल्याकडे बघण्याची ते समजवण्यासाठी फक्त, ते जे बाबांनी सांगितलं। पण बाबांना माहिती की आपण परफेक्ट बनणार आहे, त्या स्थितीमध्ये पोहोचणार आहे, आणि म्हणून त्याच नजरेने बाबा आपल्याला बघतो की ऐसे अति श्रेष्ठ प्यारे ते प्यारे सिक्की लधे। बहुत समय के बाद बाबा को हम मिले हैं, बिछड़ गए थे परमधाम से, और अभी 5000 वर्ष के बाद बाबा को मिले हैं। बाबा के हम अति लाडले बच्चे हैं, अति श्रेष्ठ बच्चे। तो बाबा उस नजर से हमको देखता है, ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है, और बाबा ताकत देता है, और बाबा को हम पर गारंटी है, तो हमें अपने ऊपर भी वो गारंटी रखनी है। अच्छा, ओम शांति।